अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं? हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4B, पेज नंबर आई थिंक 96। आपकी बुक का पेज नंबर है 96। एक्सरसाइज 4B चल रही थी। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर रहे हैं, छोड़ दें इसको, कोई अहम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट वर्टिकली एंड ऐड। ठीक है, वर्टिकली लिखना है इसको और ऐड करना है। पहला है आपका 653.47 प्लस 122.52। ठीक है, ये सवाल है हमारा। इसको वर्टिकली लिख लें। वर्टिकली किस तरह लिखेंगे? पहले नंबर जो है हमारा वो पहले आ जाएगा 653.7 ये लिख लिया। मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है इसका, इसके हमने नीचे पॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट से राइट साइड पे कौन सा नंबर है? 5 and 2। 5 and 2। और इस साइड क्या नंबर है? 2 2 1 122। 122। अब इनको ऐड कर लें। प्लस की साइन है तो प्लस की लगा दें, ऐड कर लें। इसके पॉइंट के बाद 7 है, 7 के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम आगे कोई नंबर ना हो ना, तो यहाँ हम जितने चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं। अपनी ज़रूरत के लिए जितने चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं। तो मैंने एक ज़ीरो लगा लिया यहाँ पे। अब 2 में 0 प्लस करें, क्या आ जाएगा? 2 + 0 2। 2 + 0 2। 7 और 5 कितने होते? 7 8 9 10 11 12। 7 + 5 12। 2 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी। ठीक है, 3 and 1 4 and +2 6। 5 + 2 7। 6 + 1 7। ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 नंबरों के बाद पॉइंट है तो 2 नंबरों के बाद हमने पॉइंट लगा दिए। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। प्लस माइनस करना तो आपको आता है ना, आपने जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे हमने प्लस कर लिया, और उसके बाद दो जितने नंबरों के डेसिमल के नीचे डेसिमल यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। हमारा सवाल सॉल्व हो गया। मैं इसका दूसरा भी कर देता हूँ, फिर आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा आपके ना। बहुत इजी है, तो इसमें कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। इसका बी है 465.31। आप ये देखें, मैं पॉइंट के बाद हमेशा नंबर अलग अलग पढ़ता हूँ, 31 नहीं कहते, 31 कहेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है 284.66। 284.66। इनको ऐड कर लें, वर्टिकली पहले लिख लें इनको। 465.31। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, तो ये 2 नंबर हैं, ये 6 और ये आ गए, 66 यहाँ आ गए, यहाँ आ गए 4 8 and 2। इनको प्लस कर लें, इनको प्लस कर लें। 6 and 1 7। 6 + 3 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। 5 + 4 9। 8 + 6 14। 4 यहाँ 1 कैरी। 4 and 1 5। 5 and 2 7। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आई होप कि मुझे और सवालात करने की ज़रूरत नहीं है, यही इतना इजी है, आप ये पूरा इंशाल्लाह खुद कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, आप खुद कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अगर आपके समझ में अब भी नहीं आया है तो आपके सर ज़ोहैर आपके पास हैं, आप जब चाहें आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे
पूछ सकते हैं कहीं पे भी। अगर कोई सवाल आपको हल नहीं हो रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप सर ज़ोहैर के पास आए हैं, सर ज़ोहैर आपको बताएंगे। सर ज़ोहैर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। ठीक है ना? ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट. इजी. अब माशाल्लाह आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लोगों को कराते हुए ना मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये बच्चों वाले सवालात मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना. राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, यानी इनको वर्टिकली लिखें और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है ना? सॉरी ए आता है सब्ट्रैक्ट. ठीक है, पहला सवाल क्या है हमारा? ए है 98.654 985.64 सब्ट्रैक्ट 139.55. इसको वर्टिकली लिख लें 985.64. ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लें. यहाँ 2 5 आ गए, 5 5 आ गए, यहाँ 139 आ गया. अब इसको माइनस कर लें, इसको माइनस कर लें. 4 में से 5 माइनस नहीं होते. यहाँ से 1 कैरी लिया 14, 14 में से 5 गए, ये 14 में से 5 गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने बचे? 9. वेरी गुड. यहाँ 1 कैरी ले लिया था, 5 थे, 5 में से 5 गए 0. डेसिमल के नीचे डेसिमल. यहाँ 5 में से 9 माइनस नहीं होते, यहाँ से 1 कैरी ले लिया 15 हो गया. 15 में से 9 गए 6. यहाँ 1 कैरी ले लिया था 7 थे, 7 में से 3 गए 4 एंड 9 माइनस 1 8. ये हमारा आंसर हो गया. ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. ये भी इजी है, आ गया समझ में. एक और मैं आपको करा देता हूँ, फिर आप ये खुद ही कर लीजिएगा. ठीक है ना? इसका बी करा देता हूँ. 702.72 माइनस 484.38. इसको पहले वर्टिकली लिख लें 702.72. पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया तो इधर क्या है 3 और 8 आ गए और यहाँ गए 484. इनको माइनस कर दें. 2 में से 8 नहीं जाते, यहाँ से 1 कैरी लिया 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 6 थे, 6 में से 3 गए 3. डेसिमल के नीचे डेसिमल. 2 में से 4 माइनस नहीं होते, बराबर में 0 है, तो इससे भी हम कैरी नहीं ले सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे. 7 में से कैरी लिया 10, 10 में से 1 यहाँ ले लिया 12, 12 में से 4 गए 8. अब यहाँ 10 था, 10 में से 1 कैरी ले लिया था तो 9 बचा था, 9 में से 8 गए 1. यहाँ 7 में से 1 कैरी ले लिया था तो 6 थे, 6 में से 4 गए 2. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है ना? इसके कितने आई तक है ये फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा, इजी है. बस ये याद रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और बाकी नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखिएगा. आगे पीछे नंबर्स करके लिखेंगे तो हमारा फिर आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है ना? एंड नाउ देन क्या है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई का. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई का है, तो ये भी इजी है यार. मल्टीप्लाई आप लोगों को आता है करना, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, तो वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. 38.3 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लें. 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 41, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, अब देखें ऊपर पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? ऊपर पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? 1 नंबर के बाद है ना. यहाँ पॉइंट के बाद खाली 1 नंबर है ना. ठीक है ना? अब वो 1 नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है कितना? एक ही. क्वांटिटी कितनी है उसके? डिजिट्स कितने हैं वहाँ पे? सिर्फ 1 है. तो हम यहाँ नीचे आंसर में भी 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे. ये हमारा आंसर हो गया. ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. ठीक है, आया समझ में? मैं इसका एक और करा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोग
पूरा बाकी खुद कर लीजिएगा। 84.9 84.9 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 8 ज़ा 16 हो गया। अब दूसरे नंबर से करने के लिए यहाँ पे एक नंबर छोड़ देते हैं। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 और 1 25। इनको प्लस कर लें। 8 के नीचे कुछ नहीं, 8 आ गया। 9 एंड 7 इज इक्वल टू 16, 1 कैरी, 6 एंड 1 7 एंड 4 11, 5 6 7 एंड देन 2। ये हमारा आंसर आया। पॉइंट कितने के बाद है? एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे मल्टीप्लाई का है। ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, आपको वर्टिकली लिखना है, तो ये भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे। ये आपका होमवर्क है। मैं यहां पे लिख देता हूं मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ये आप लोग खुद कर लें। बाकी सारे ही आप माशाल्लाह से खुद ही करेंगे। मैंने तो सिर्फ दो आप लोगों को समझाए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन से अब सवाल करने हैं मैं आपको एंड में, लेक्चर के एंड में बता दूंगा। अभी मैं आपको ये करवा देता हूँ डिवाइड का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझा देता हूं मैं। डिवाइड, डिवाइड द फॉलोइंग, डिवाइड द फॉलोइंग। 240.8 डिवाइडेड बाय 8। तो अब आपको डिवाइड करना तो आता ही है। क्या है? हम टेबल पढ़ते हैं। 2 छोटा है 8 से, 2 is less than 8, then we join the 4, now it's 24। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 24 आ गया। हमने 3 तक टेबल पढ़ा, 3 यहाँ लिख लिया, 24 यहाँ लिख लिया। ठीक है। 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब ये 0 है, 0 डिवाइड होता नहीं है 8 से, तो हम 0 ऊपर लिख लेंगे, 0 ऊपर लिख लेंगे। अब हमें 8 नीचे लाना है, अब हमें 8 नीचे लाना है। तो हम यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? डेसिमल, डेसिमल आ रहा है ना। तो क्या करेंगे? हम डेसिमल को ऊपर लिख देंगे और 8 नीचे उतार लेंगे। डिवाइड में क्या होता है? जहाँ डेसिमल आ जाता है हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अपने आंसर में शिफ्ट कर देते हैं। अब 8 आ गया, तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 में से 8 गए 0। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और करा देता हूं। 812 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। इसको डिवाइड करना है 8 से, तो 8 और 8 बराबर है, तो 8 1 ज़ा 8 कैंसिल हो गया। ये 1 नीचे उतार लिया। अब 1 छोटा है 8 से, हमें दूसरा नंबर भी एक ही साथ दूसरा नंबर भी उतारना है। तो हम एक साथ 2 नंबर, जब दूसरा नंबर उतारना पड़ता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 0। हम यहाँ क्या लिखते हैं? 0। 0 लिख के 2 उतार लिया, 0 लिख के 2 उतार लिया, 12 हो गए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। अब क्या है? 12 में से 8 गए, 4 बचे। अब यहाँ हमें क्या उतारना है? नीचे 4 उतारना है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है हमारा? डेसिमल आ रहा है। बीच में डेसिमल आ रहा है, तो हम डेसिमल को या पॉइंट को ऊपर लिख देंगे और 4 उतार लेंगे। ठीक है। अब 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। कितने बचे? 4। एक बात याद रखिएगा,
हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं ना और डेसिमल लगाते हैं, तो हम डेसिमल के बाद ना अपनी तरफ से 3 दफ़ा 0 लगा सकते हैं। अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए 3 दफ़ा 0 लगा सकते हैं। तो अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचा है, 4। अब इसको डिवाइड करना है तो यहाँ हमने डेसिमल लगाया है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 उतार सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब ये कितना हो गया, 40। ये कितना हो गया, 40। तो अब ये 8 का टेबल पढ़ें, 8 5 सा 40 हो गया पूरा डिवाइड। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। ये याद रखिएगा, रिमाइंडर डेसिमल का जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं और रिमाइंडर बचता है तो हम डेसिमल के साथ के बाद हम 3 0 आराम से लगा सकते हैं। वैसे तो जितने चाहें लगा लें, लेकिन हम सिर्फ 3 0 लगाते हैं ताकि हमारा जो है आंसर बस हम 3 डिजिट्स के बाद तक लेते हैं, पॉइंट के बाद, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हमारी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गई है। आपको कौन कौन से सवाल करने हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये पूरे आपको कंप्लीट करने, ठीक है। आपको इंशाल्लाह फिर ये आपका जब ये काम सबमिट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे को आपकी कॉपीज़ इंशाल्लाह कंप्लीट चेक होंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।